पीएम किसान रजिस्ट्रेशन 2026 ऑनलाइन अप्लाई, रजिस्ट्रेशन और स्टेटस चेक न्यू गाइडलाइंस आज ही अप्लाई कर लें। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा काम ऑनलाइन है और बिल्कुल फ्री भी। बस इन आसान स्टेप्स को देखें। स्टेप 1, वेबसाइट खोलें। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर गूगल खोलें और pmkisan.gov.in सर्च करें। आप चाहें तो सीधे इस लिंक पर क्लिक करके भी सरकारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। स्टेप 2, रजिस्ट्रेशन का बटन दबाएं। वेबसाइट के होम पेज पर थोड़ा नीचे जाने पर या दाईं तरफ आपको फार्मर्स कॉर्नर लिखा हुआ दिखेगा। वहां न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक कर दें। स्टेप 3, आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें। अब आपको चुनना होगा कि आप कहां के किसान हैं। अगर आप गांव विलेज में रहते हैं तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन को चुनें। अगर आप शहर सिटी में रहते हैं तो अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन पर टिक करें। अब यहां अपना आधार नंबर भरें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखें। ध्यान दें, यहां वही मोबाइल नंबर डालें जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, वरना ओटीपी नहीं आएगा। अब लिस्ट में से अपने राज्य स्टेट का नाम चुनें। इसके बाद स्क्रीन पर जो कोड कैप्चा दिख रहा है उसे देखकर बॉक्स में लिखें और गेट ओटीपी वाला बटन दबा दें। स्टेप 4, डबल ओटीपी वेरिफिकेशन। इसके तुरंत बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज एसएमएस आएगा जिसमें एक ओटीपी कोड लिखा होगा। उस कोड को देखें और यहां बॉक्स में भर दें। अब यहां थोड़ा ध्यान दें, पहले ओटीपी के बाद आपके पास एक दूसरा ओटीपी भी आएगा जो सीधे आधार UIDAI की तरफ से होगा। अपना फॉर्म खोलने के लिए इस दूसरे ओटीपी को डालना भी बहुत जरूरी है। स्टेप 5, अपना पता और जानकारी भरें। ओटीपी डालते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ आपको बताना है कि आप कहाँ रहते हैं। लिस्ट में से अपना जिला, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और गांव विलेज सही चुन लें। इसके बाद अपनी कैटेगरी चुनें। अगर आप SC या ST वर्ग से आते हैं तो उसे सेलेक्ट करें। अगर आप सामान्य वर्ग या अन्य से हैं तो जनरल या अदर्स चुनें। अब रेशन कार्ड नो वाले बॉक्स में अपने राशन कार्ड का नंबर लिखें। यह नंबर आपके राशन कार्ड के ऊपर लिखा होता है, उसे देखकर सही भर दें। यहाँ थोड़ा ध्यान दें, आपको लैंड रजिस्ट्रेशन ID भरनी है। यह एक लंबा यूनिक नंबर होता है जो आपकी खतौनी जमीन के कागज पर लिखा होता है। अगर यह आपके कागज पर नहीं मिल रहा तो आपको अपने राज्य की भूलेख वेबसाइट पर जाकर इसे सर्च करना होगा। स्टेप 6, अब भरें जमीन का ब्यौरा। सबसे जरूरी हिस्सा, यह इस पूरे फॉर्म का सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ लैंड रिलेटेड डिटेल्स वाले सेक्शन को बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि यहाँ हुई एक छोटी सी गलती से भी आपका पैसा अटक सकता है। अब आपको लैंड ओनरशिप चुनना है। मामला सीधा है, अगर जमीन के कागजों पर सिर्फ आपका नाम है तो सिंगल पर टिक करें, लेकिन अगर जमीन साझे की है यानी उस पर परिवार के और लोगों का नाम भी है तो जॉइंट चुनें। यहाँ आपको ये बताना है कि यह जमीन आपके नाम पर कब चढ़ी थी। सरकार ने इसके लिए एक तारीख तय की है, 1 फरवरी 2019। अब अपनी खतौनी जमीन के कागज सामने रखें। उसमें से देखकर अपना खाता नंबर और खसरा नंबर सही भरें। खास ध्यान दें, एरिया क्षेत्रफल वाले बॉक्स में जमीन का नाप सिर्फ हेक्टेयर में ही लिखना है, एकड़ या डिसमिल में नहीं। अगर कागज पर हेक्टेयर नहीं लिखा तो उसे पहले बदल कन्वर्ट लें। सब भरने के बाद ऐड बटन दबा दें, जिससे आपकी जमीन नीचे लिस्ट में जुड़ जाएगी। स्टेप 7, कागज अपलोड करें और फॉर्म जमा करें। ध्यान रखें कि फाइल PDF फॉर्मेट में हो और उसका साइज 100 किलोबाइट से कम हो। अगर फाइल बड़ी होगी तो अपलोड नहीं होगी। फाइल चुनने के बाद सेव बटन दबा दें। चेक मार्क कंफर्मेशन। स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका फॉर्म आपके ब्लॉक और राज्य के अधिकारियों के पास जांच वेरिफिकेशन के लिए पहुंच चुका है। PM किसान स्टेटस चेक 2026 सटिप बाय सटिप गाइड। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करने के बाद ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपकी एलिजिबिलिटी पात्रता सही है या नहीं। कई बार फॉर्म में गलती होने के कारण पेमेंट स्टेटस में स्टॉप बाय स्टेट या पेंडिंग दिखाई देता है। अपना PM किसान बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है। चरण 1,
आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करें। सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। होम पेज पर फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन में नो योर स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करें। चरण 2, रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन नंबर, अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें। चरण 3, ओटीपी सत्यापन, ओटीपी वेरिफिकेशन। गेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें और गेट डेटा पर क्लिक करें। चरण 4, डैशबोर्ड का विश्लेषण, टॉपिकल डेप्थ। अब आपके सामने जो स्टेटस खुलेगा उसमें इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से देखें। EKYC स्टेटस, यहाँ यस होना अनिवार्य है। लैंड सीडिंग, यदि यहाँ नो है तो आपकी किस्त रुक जाएगी। आधार बैंक अकाउंट सीडेड, आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए ताकि DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा मिल सके। चरण 5, पेंडिंग स्टेटस का अर्थ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टेटस में आप देख पाएंगे कि आपका आवेदन ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर कहाँ लंबित पेंडिंग है। यदि FTO इज जनरेटेड लिखा है तो इसका मतलब है कि सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीएम किसान पेमेंट स्टेटस और बेनिफिशियरी लिस्ट, जब आपका आवेदन अप्रूवल हो जाता है तो सबसे पहले आप यही जानना चाहेंगे कि किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में आया है या नहीं। पीएम किसान पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें, पेमेंट आया या नहीं, ये देखने के लिए भी आपको उसी नो योर स्टेटस वाले बटन पर जाना होगा। वहाँ सबसे खास बात ये चेक करें कि FTO फंड ट्रांसफर ऑर्डर बना है या नहीं। अगर FTO के आगे यस लिखा है और पेमेंट प्रोसेस दिख रहा है तो समझ लीजिए कि सरकार ने पैसा भेज दिया है और वो आपके खाते में पहुंच चुका है। पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट, लाभार्थी सूची। कई बार हम देखना चाहते हैं कि हमारे गांव में और किस किस का नाम आया है। आप पूरे गांव की लिस्ट पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट भी आसानी से देख सकते हैं। फार्मर्स कॉर्नर वाले हिस्से में बेनिफिशियरी लिस्ट वाला बटन दबाएं। अब अपना राज्य, जिला, तहसील, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और गांव चुनें। आखिर में गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर दें। बस आपके गांव की पूरी लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी। इससे आपको ये पक्का हो जाएगा कि आपका नाम सरकारी लिस्ट में चढ़ गया है या नहीं। लाइक और कमेंट करें।